हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज का पार्ट सेकेंड हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसमें हम एमसीक्यूज टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम से पहले ये जो वीडियो है जरूर से आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रभारी, एमपी सब इंस्पेक्टर, इन सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी आईएमपी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आपको बता दें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि यहाँ पर आपको जैसे ही नया वीडियो उसको नोटिफिकेशन पे मिलता रहे। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये जो स्थित है भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि जो संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है, भोपाल में। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 30 दिसंबर को की गई। कब? 1997 को। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो भी पूछ लिए जाते हैं, तो कमलेश्वर इसका सही जवाब रहेगा। कमलेश्वर जो थे वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इसका सही जवाब आपका रहेगा अजगर। क्लियर चीजें याद रखिएगा, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, उससे पहले आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप एमपी पीएससी और जेल प्रभारी, पुलिस, इसके अलावा एसआई, इन सभी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। पूरे 50% का भी डिस्काउंट चल रहा है टेस्ट सीरीज पर। तो आप हमारे कूपन कोड ROYJU50 को यूज करेंगे, पूरे 50% का डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगी, वहां से जाकर डिस्काउंट का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो उसको जरूर से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? और ये जो स्थित है ये आपका सही जवाब रहेगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आपका स्थित है मोहनजोदड़ो। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल इसको माना जाता है। अब ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक स्थान है, लरकाना जिले में, सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। और इसकी जो स्थान है, इसकी सर्वप्रथम जो खोज की थी 1922 में की थी दाखलदास बनर्जी ने। और यहाँ खुदाई में सर्वाधिक विशाल सार्वजनिक जो स्नानागार है ये प्राप्त हुए थे। तो इसकी जो खुदाई की थी, कब की थी? तो इसकी जो खोज की थी 1922 में की थी दाखलदास बनर्जी ने। ये आप जरूर से याद रखिएगा। बाकी कहाँ पर स्थित है, किसने की थी, कब की थी, ये 3-4 चीजें आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर महलों का शहर कहलाता है? ये कहलाता है वेनिस। सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए, इंटरनेशनल क्वेश्चन आपका है। इटली का जो प्रसिद्ध शहर है वेनिस, इसको महलों का शहर कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का स्रोत है? तो अशाब्दिक जो संप्रेषण का स्रोत है वो है चित्र में प्रदर्शन। चित्र में प्रदर्शन, बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और ये जो आपका उदाहरण देना, कहानी सुनना, प्रश्न पूछना, ये जो तीनों हैं, इन शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। अतः वहाँ जो है ये जो है चित्र में शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत ही चित्र में प्रदर्शन आता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है गोंडवाना लैंड, इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। देखिए, भारत के केंद्र में स्थित जो मध्य प्रदेश है ये देश का हृदय कहलाता है, तो आप सभी को बताइए। और भूवैज्ञानिक दृष्टि से भारत का जो प्राचीनतम भाग है वो हिमालय से भी पुराना भूखंड किसी जो है उस समय संरचना का हिस्सा था, और जिसे हम गोंडवाना महाद्वीप कहा गया है। तो गोंडवाना, बी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब ये देखिए क्या नाम निकल कर आ रहा है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब इतना लंबा चौड़ा नाम है, आपको याद रखना है, पुष्प कमल दहल प्रचंड। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है आपकी प्रीवियस जो एग्जाम हुई थी उसमें ये जो क्वेश्चन है आपकी पूछा गया था, तो इसलिए हमने इसको इस वीडियो में कवर कर ले ताकि आपको आइडिया लग जाएगी कि जो कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड कौन है? अब इसका सही जवाब आपका रहेगा पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। नेपाल में देखिए गणतंत्र की स्थापना के पश्चात जो CPS नेता थे प्रचंड, चीन का पूरा नाम पुष्प कमल दहल प्रचंड है, इनका याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए राजशाही की समाप्ति के पश्चात वह देश के पहले जो निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। तो पूर्व नेपाली जो प्रधानमंत्री, इनका नाम ये है। देखिए, वर्तमान में नेपाल जो है इसके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है OP शर्मा ओली। और इन्होंने अभी कुछ स्टेटमेंट भी दिया था, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि इन्होंने कहा था कि जो राम जन्मभूमि है या फिर अयोध्या, राम जो कि राम जी जो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, तो वो हुआ था नेपाल में, ऐसा इन्होंने कहा था। तो इसलिए ये अभी चर्चा में है, आप सभी को आइडिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंधु गंगा के मैदान में है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा ग्वालियर रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से भी आपका सही जवाब हो जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतवर्ष की सबसे बड़ी मस्जिद है? तो देखिए, भारतवर्ष की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो भोपाल की मस्जिद है। अब एक्चुअली क्या है, इसका नाम है ताजुल मस्जिद। देखिए, ताजुल मस्जिद, और बहुत सारे लोग मानते हैं कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है।
अब देखिए यहाँ पर ये जो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि ये सबसे बड़ी मस्जिद है और कई लोग मानते हैं कि सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि ये जो है बेटक क्षमता है जो इसकी जो बेटक क्षमता है, इसके आधार पर एशिया की ही सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इसको माना जाता है बेटक क्षमता के आधार पर। तो ये आप याद रखिएगा। और भोपाल में आपकी स्थित है और इसे जो है ताजुल मस्जिद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा जो वो भारत के जो मुसलमान हैं इनके लिए तीर्थ स्थल का काम करती है। इस मस्जिद को किसने बनवाया था? तो इस मस्जिद को जो है यहाँ की एक शासिका थी शाहजहां बेगम, इनके द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था 1886 में शुरू करवाया गया था एक्चुअली इसका काम। अब आपको बताना है कि ड्यूपॉन्ट क्या है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। ड्यूपॉन्ट जो है, ड्यूपॉन्ट अमेरिका से संबंधित, कहाँ से संबंधित है? ये अमेरिका से संबंधित है। तो कहाँ है? ये आपका अमेरिका में है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर आपका जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस साल भी मनाया गया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है? ये जो कारखाना है कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जल्दी से क्लिक करके बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए स्पेशली, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा हम बात करें, देखिए रेल कोच फैक्ट्री जो कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है। यहाँ पर जो है रेल जो डिब्बे हैं इनका निर्माण किया जाता है। बाकी रेलवे जो स्लीपर बनाने का जो कारखाना है वो यहाँ पर ऑप्शन मिले, इनमें से जल्दी क्लिक करके बताइएगा। कौन सा राज्य बाघ राज्य कहलाता है? टाइगर स्टेट की बात की गई है। इसका सही जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन सही जवाब इसका हो जाता है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए हृदय में 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से? देखिए 4 कोष्ठक पाए जाते हैं हृदय में। एक होता है दायां आलिन्द, जो कि दायां आलिन्द जिसको बोला जाता है, बायां आलिन्द। इसके अलावा 2 हृदय के पिछले भाग में होते हैं, दायां नीले और बायां नीले। तो ऐसे करके 4 जो कोष्ठ होते हैं हृदय में। टीरी बांध बना है। देखिए टीरी बांध कहाँ पर बना है? ये जो बना है आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन मिले। देखिए 4 ऑप्शन की अगर हम बात करें, टीरी बांध जो बना हुआ है ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो बना है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। भागीरथी नदी जो है इस पर निर्मित ये है, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसका जो सही जो ऑप्शन रहेगा वो यहाँ पर गंगा रहेगा। अब गंगा क्यों रहेगा? गंगा नदी पर ये बना है, ऐसा क्यों रहेगा? क्योंकि जो भागीरथी नदी है ये आगे चलकर अलकनंदा में मिलन के बाद में इसका जो नाम है वो गंगा पड़ जाता है। तो यहाँ पर आपको भागीरथी नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा गंगा नदी पर। डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाता है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा अरावली पर्वत श्रृंखला। डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए अरावली जो है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है। तो और यहाँ पर जो चट्टाने की भी कुछ कहीं ना कहीं रहस्य यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो काल की चट्टाने इनसे निर्मित है। अत्यधिक प्राचीन और अवशिष्ट पर्वतमाला इसको माना जाता है। इसके अलावा जो अरावली है विचित्र पहाड़ों से रूप से गुजरात और दिल्ली तक ये जो है फैली हुई है। भोपाल शहर बसा है 7 पहाड़ियों पर यह बसा हुआ है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पर ये जो भोपाल फैला हुआ है 75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और यह जो भोपाल है झीलों का नगर इसको बोला जाता है। 7 खूबसूरत पहाड़ियों पर बसा हुआ है। जो इसको किसने बसवाया था? तो परमार राजा राजाभोज ने इसकी निर्माण करवाया था, यानी वो इसको बसाया था। इनमें से उड़ने वाला सब स्तनपाई आपको बताना है। तो ये आपका है जो कि इसका सही जवाब आपका रहेगा चमगादड़। क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। चमगादड़ जो है ये स्तनपाई है, उड़ने वाला। तो याद रखिएगा। स्तनधारी जो है इसका अर्थ आपको सबसे पहले बताते हैं कि जो स्तन ग्रंथि रखने वाले जो जीव जंतु होते हैं इनसे उत्पन्न दूध द्वारा उनके शिशु पोषण प्राप्त करते हैं। तो उन्हें उड़ने वाले स्तनपाई में चमगादड़ जो है प्रमुख जंतु यहाँ पर दे रखा है। और चमगादड़ जो है मुख्यतः रात्रि जो चर जिसको बोला जाता है रात्रि चर जंतु, ये आपका इस श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? देखिए कृष्णा नदी, महानदी और ताप्ती नदी। तो देखिए ताप्ती जो नदी है आप सभी को पता ही है मुल्ताई बैतूल से निकलती है, तो ये तो बहती है। महानदी जो बहती है वो भी पहले मध्य प्रदेश में बहती थी। कब? जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब ये मध्य प्रदेश का हिस्सा थी, बट अब मध्य प्रदेश से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो इसलिए आपका जो सही जवाब है यहाँ पर रहेगा कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो आपका महानदी और कृष्णा नदी ये दोनों नदियाँ हैं जो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब रहेगा। बाकी ताप्ती नदी बहती है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? होशंगाबाद इसका सही जवाब रहेगा। होशंगाबाद का गांव है आगर गांव, यहाँ पर जो है टंगस्टन पाया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर हम बात करें होशंगाबाद के बारे में, तो यहाँ पर आगर गांव आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर मुख्यतः जो है वुल्फ्राम जो है इससे टंगस्टन कदोर भारी और ऊंचे द्रव्यनांक वाली धातु यहाँ पर मिलती है।
अब इसका जो उपयोग है इस्पात को काटने, बिजली के फिलामेंट बनाने, इसके अलावा एक्सरे जो ट्यूब होते हैं इनमें आदि में किए जाता है। तो ये अब थोड़ी सी डिटेल थी जो आपको याद रखना जरूरी है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।